गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम। सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। और दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम का विषय है बदलती टेक्नोलॉजी और विज्ञान, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आज फिर हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर बात करने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर AM बिरादर जी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर बहुत खासा शोध कार्य किए हैं और अभी भी इन कार्यों में कार्यरत हैं। लिक्विड क्रिस्टल पर काम कर रहे हैं, हालांकि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हैं। इस बीच हमारे बीच जो डॉक्टर AM बिरादर जी मौजूद हैं। ये अवार्ड उन्हें 2005 के ईयर के लिए दिया गया था। सर, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है अशोक बिरादर, जैसा कि आपने बताया है, और मैं नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में अभी भी ऑनररी साइंटिस्ट की हैसियत से कार्य करता हूँ। AM बिरादर जी, पिछली बार हम लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि इस लिक्विड क्रिस्टल का क्या इतिहास है, कैसे ये इन्वेंशन हुआ और ये टेक्नोलॉजी कैसे अचानक से इतनी तेज़ी से फैली और हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। हम जितने भी स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जगह इस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा, 1990 के दशक में या 2000 के आसपास जी एक बहुत बड़ी खोज हो गई थी। उसे बोलते हैं फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जी, वो उसे बोलते हैं TFT टेक्नोलॉजी। TFT जी। और दूसरी एक टेक्नोलॉजी हो गई लाइट LED, लाइट इमिटिंग डिस्प्लेज जी। ये दो अभी रिसेंटली 20 साल पहले हो गए थे। और उसमें लिक्विड क्रिस्टल के डिस्प्ले में भी उसकी जो इन्वेंशन हो गया, उसकी बहुत बड़ी उन्नति हो गई जी। जो हम लाइट देखते हैं, लाइट में क्या 7 कलर्स होते हैं जी जी, और मेन तो 3 जो कलर्स होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसका आप परसेंटेज वेरी करके आप कौन सा भी कलर जनरेट कर सकते जी। इससे पहले क्या होता था कि जो ग्रीन का था पर्टिकुलरली, ये अभी शोध नहीं लगा था। शोध क्या लगा था, मगर उसकी जो इंटेंसिटी है या ग्रीन का ये जो इमिशन है जी, वो 33% से ज्यादा नहीं जा सकता था। तो इसी दशक में अराउंड 2000 2 अमेरिकन साइंटिस्ट और एक जापानीज, उसके पीटर फिगर, तो उन्होंने एक ऐसा पॉलीमर डेवलप किया कि जिसमें ये उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स जी जी। और उसमें जब ये ग्रीन की जो परसेंटेज है जी, वो उन्होंने बढ़ा दी, तो जो ये व्हाइट लाइट या जो कलर्स हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट हो गया। अब अच्छा, ये जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैं, इस टेक्नोलॉजी से
जो इसका एम्बिएंट लाइट था जी ये हम एलईडी यूज करते हैं उसका लाइट प्रोवाइड करने के लिए जी जी, और जो उसका मॉडिफिकेशन करना है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करना है, क्योंकि ये जो ग्रीन ब्लू रेड इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। इसलिए जो हम कलर्स देखते हैं आजकल मतलब जैसे एकदम नेचुरल कलर्स देखते हैं, पहले ये 20 साल पहले ये थोड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है कि वो ग्रीन का ना उतना परसेंटेज नहीं जा सकता। अब ये इसी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2000 के आसपास जी। और उसके बाद वो मतलब आप हम भी देखते हैं जो एलईडी बल्ब है ये है उसका लाइट बल्ब है जी। और दूसरा ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी उसी के आसपास तो डेवलप हो गई थी। तो उसमें क्या है एक माइक्रोन साइज का तुम एक पिक्सल बना सकते हो जी, और उसी में ही आप लाइट भी जनरेट कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि छोटे छोटे ये एक पिक्सल होता है, पिक्सल मतलब बहुत छोटा सा माइक्रोन साइज का ये जो डॉट होता है जी जी, उसमें आप लाइट भी जनरेट कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट भी कर सकते हैं जी। तो ये दोनों खोजों से लिक्विड क्रिस्टल में इतना उछाल आ गया जी कि कंप्यूटर्स में इसमें जो है फ्लैट पैनल के जो हैं ये डिस्प्ले बेस्ड और लिक्विड काफी पॉपुलर हो गए, और मतलब कि वो जो आंखों को है वो भी ज्यादा परेशान नहीं करता। मतलब आप देख सकते हैं कितनी देर तक भी आंखों पे असर नहीं होगा जी। यही टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल मतलब काफी लिक्विड क्रिस्टल हो गया है जी। ठीक है, ये तो हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है इसमें अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। तो रिसेंटली मतलब जो ये इसका जो स्विचिंग टाइम है लिक्विड क्रिस्टल का ये है मिली सेकेंड, मतलब वो ऑन ऑफ 1 सेकेंड में 1000 टाइम्स करता है, ऑन ऑफ होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर स्विचिंग टाइम फास्ट है जी तो वो हाईटेक एरियाज में मतलब उसमें यूजफुल होता है जी। इसलिए ये लिक्विड क्रिस्टल के पर्टिकुलर हाईटेक एरियाज में ज्यादा अभी इस्तेमाल नहीं होता। उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्विचिंग टाइम कम है। अच्छा, हम रिसर्च किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसी का एडवांस मटेरियल उसे बोलते हैं हम फेरो इलेक्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जी। वो भी मतलब लिक्विड क्रिस्टल ही है, मगर उसका गुण जो है थोड़ा अलग है। उसका स्विचिंग टाइम ये अगेन दैट इज वो फास्टर 1000 टाइम्स फास्टर देन न्यूमेटिक जी। अच्छा, इसी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अगर ये मटेरियल अभी स्टेबल नहीं हुआ तो अगर ये हो जाता है तो उसका मतलब प्रोस्पेक्ट और बढ़ जाएगा, मतलब हमारे डिस्प्ले में या और बड़ी क्रांति आ सकती है। मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी का अभी खोज चल रही जी। सर, जैसे कि आप देखें कि इस टाइम पर LCD और LED ये दो तरह की टेलीविज़न आती हैं और लोग दो तरह की स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में ये रहता है लोगों को देखने में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, बट LED और LCD दोनों में कॉमन क्या अंतर है? एक्चुअली ना ये LED जो डिस्प्ले बोलते हैं मार्केट में, एक्चुअली वो क्योंकि LED ये वो जो लिक्विड क्रिस्टल पे काफी डोमिनेट किया, क्योंकि वो उसके सामने भी LCD ही होता है जी। मगर जो बैकलाइटिंग है वो दैट इज LED जी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो उसमें लिक्विड क्रिस्टल तो होता ही होता है, क्योंकि उससे एक लाइट इमिटिंग डायोड से भी वो रेज बाहर फेंक देता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द आईज। तो उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो LCD की ही होती है जी, पर्टिकुलरली टीवीज एंड कंप्यूटर्स। हाँ, इसलिए उसे LCD के अलावा नाउ LED, क्योंकि उसमें LED का ज्यादा रोल है इसलिए उसे LED बोलते हैं, मगर उसके बैकग्राउंड में या मतलब फ्रंट में लिक्विड क्रिस्टल ही होता है जी। अगर दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन इन दोनों में ज्यादा बेहतर होती है? हाँ, परफॉर्मेंस से देखा जाए तो LED का क्योंकि लाइट में बहुत असर पड़ता है और उसका भी ऑलमोस्ट उसको पावर दी जाती है जी, वो भी ऑलमोस्ट LCD के बराबर ही। मतलब जब पावर कंजम्पशन उसका कम होता है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए LED और LCD में थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल है। ऑलमोस्ट दोनों भी एक ही मतलब इस पे है।
यानी तकनीक लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। सर इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम देखते हैं कि विदेशों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर कई तरह के एनिमेशन, और जैसे हमारे यहाँ पर तमाम तरीके के पोस्टर हम देखते हैं कि जो चौराहों पे और ये लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम विदेशों की अगर बात करें, वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स पर तमाम तरीके की लाइट जनरेटेड स्क्रीन्स होती हैं और बहुत बड़े लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर आपको बिल्डिंग्स पर चलते फिरते चित्र और ये एनिमेशन दिखाई देते हैं। तो इसमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? इसमें बेसिकली यहाँ पे एलसीडी यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें लाइट जनरेट नहीं करता जी। इसमें मोस्टली 90% एलईडी यूज किया जाता है, क्योंकि वो लाइट इमिट करता है। इसमें एलसीडी का कोई रोल नहीं है। एलईडी जो है वही आजकल की टेक्नोलॉजी, जो टीएफटी टेक्नोलॉजी बोला था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उससे क्या है, छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं एक पूरा डिस्प्ले की जैसा ये करते हैं। अगर उसकी जो फ्लैटनेस अगर कम ज्यादा भी है तो जो उसका आउटपुट है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता जी। इसलिए ये एलईडी ही यूज होता जाता है। ठीक। और इसमें ये है कि एलईडीज में एक तो उसका, क्योंकि ये पॉलीमर बेस्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी। ठीक है। और इस समय प्रोजेक्टर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। पहले के जो प्रोजेक्टर्स आते थे वो बहुत महंगे होते थे और उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती थी, उतना कलर उसमें खुल करके नहीं आता था। बट आजकल हम देखते हैं जनरली ऑफिस में इस्तेमाल होता है। जनरली अगर हम किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की चाह रहे हैं, तो प्रेजेंटेशंस में हम प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोजेक्टर काफ़ी सस्ते हो गए हैं पहले बहुत कॉस्टली होते थे और बहुत दूर दूर से, मतलब विदेशों से हम मंगवाते थे। और तो बट अभी ये इंडिया में भी आ गए और काफ़ी सस्ते हो गए। तो इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है? एक्चुअली विकसित मतलब ये जो पहले इम्प्रूवमेंट होते गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम। अच्छा, जो ये टीएफटी मैं बोल रहा था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, उसमें और ये लाइट इमिटिंग डायोड्स या लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत छोटे पैमाने तक, मतलब माइक्रोन साइज तक भी उसका पिक्सल बना सकते हैं। और जितना कम हो जाए उतना उसकी स्कैटरिंग मतलब कम हो जाएगी। इसलिए जैसा हम पहले देखते थे, अगर बड़े स्क्रीन के ऊपर नजदीक जाने के बाद हमें वो इतना क्लियरिटी नहीं आती थी, अलग अलग दिखाई देता। जी जी जी। इसलिए इसका जितना मतलब वो पिक्सल साइज छोटा बनाया जाए तो उसका उसकी स्कैटरिंग कम हो जाएगी, इसलिए आप अच्छा दिखाई देगा। वो मतलब वो जो डॉट डॉट्स दिखाई देते थे, क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। ये इसी में मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसे डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो सर अगर आज के हम आधुनिक युग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे क्या क्या फायदे हैं जो हमें इसने दिए हैं? अब देखो, ये जैसा कोरोना में आपको मतलब ये पढ़ाई है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। जी जी। नहीं तो जैसा घर में बैठ के पढ़ाई करना, ये करना, इट वाज रियली इम्पॉसिबल जी। अभी पिछले 20 साल में जैसा हम मतलब क्लास जाके ये करते थे, घर में बैठ के भी कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ये मतलब फायदा है जी। और दूसरा, आजकल इंडिया में और बाहर में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट रहने से जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है या ये है, ये इमीडिएटली इंडिया में भी आ जाती है, मतलब इतना वेरिएशन नहीं रहा। जी जी। ठीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला और आपने इस विषय के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। हम सोचते रहते थे कि अचानक से इतनी सारी स्क्रीन्स और बहुत ही सस्ते कम दामों में आपको अवेलेबल हो रही हैं, तो ये अचानक से कैसे पॉसिबल? कारण ये है, एक तो जो लाइट इमिटिंग डिस्प्ले है ये पॉलीमर बेस्ड है, इसलिए इसका एक तो मतलब कॉस्ट बहुत कम है। और जैसा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, पहले थे वो, मगर वो टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली थी। जो प्रिपरेशन का जो मेथड था वो बहुत कॉस्टली था जी। ये जो एलसीडी है या लाइट इमिटिंग डिस्प्लेस है, ये थोड़ा बहुत सस्ते हैं, इसलिए बहुत कॉमन भी हो गए और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे जी सर। ठीक है, ये दो तीन कारण की वजह से मतलब कंप्लीटली रिवॉल्यूशन आ गया इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारियां दी। इस नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान की ओर आप हमें ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामुदायिक रेडियो की ओर से। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट आवर रिसर्च वर्क। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।